भैया अभी खबरें शुरू हो जाएंगी, क्या कर रहे हैं आप? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसको बख्शी मिल जाती है, तो इस चीज कब तक चलता है? सर ये सवाल है कि आप मैं कह चुका, मैंने कह दिया, समझने वाले समझ गए और इंशाअल्लाह अब मेरी बेलें हो गई हैं तो इंशाअल्लाह आपसे मजीद मुलाकात और बात होगी। मैं उनसे मुल्तमिस हूं, मुझे बताइए कि जेल में कैद तन्हाई में बैठा हुआ कैदी नुक्स अमन कैसे पैदा कर सकता है? न मेरे पास टेलीफोन, न मेरे पास सोशल मीडिया, न मेरे पास टेलीविजन स्क्रीन, न मेरे पास अखबार, न मेरा किसी से राब्ता। मेरी तो कैफियत ये थी कि मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती थी। खाना लेके कोई दोस्त आते थे, वापस कर दिया जाता था। एक महीना कमर की तकलीफ के बावजूद चटाई पे रखा गया, कोई बात नहीं। बिजली बंद कर दी जाती थी, गर्मी, जून की गर्मी में लोड शेडिंग है, ठीक है भाई। जून की तपती गर्मी में नल का पानी, आप समझ सकते हैं कि जून में नल का पानी कैसा होता है। बाहर रहो, अल्लाह ने साबित कदम रखा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जस्टिस अब्दुल अजीज साहब का, जिन्होंने एक वाज़े हुक्म दिया कि मेरी जो नजरबंदी थी वो गैर कानूनी थी, अनलॉफुल थी और मुझे रिहा किया जाए। और न सिर्फ रिहा किया जाए, उनके ऑर्डर में लिखा है कि पंजाब में मुझे कहीं किसी एमपीओ के सेक्शन के तहत गिरफ्तार न किया जाए। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना वाज़े ऑर्डर सादर फरमाया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, वो ये है, चलिए आपने मुझे गिरफ्तार करना था जानते हुए कि मैं मुल्तान में नहीं हूं। 100 साल हो गया मेरे खानदान को अमली सियासत में, आज तक हमारे घर में पुलिस दाखिल नहीं हुई। आज तक मेरे वालिद मेंबर रहे पार्लियामेंट के, मेरा बेटा मेंबर था पार्लियामेंट का, मैं खुद मेंबर हूं पार्लियामेंट का, मेरे दादा थे मेंबर पार्लियामेंट के। आज तक हमारे दरवाजे नहीं तोड़े गए, आज तक हमारी दहलीज अबूर नहीं की गई, और जानते हुए कि मैं मुल्तान में नहीं हूं आपने मुलाजमों पर तशद्दुद किया। उन बेचारों का क्या कसूर था? उनको घर से जाके उठाया, उनका क्या कसूर था? दरकार तो मैं था, मतलूब तो मैं था, वो बेचारे मुलाजिम हैं, उनको चपेड़े मारने की क्या जरूरत थी? मैं ऑनेस्टली पूछता हूं, आप भी तो इस मुल्क के शहरी हैं, आप भी तो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं। मैं उन अफसरान से पूछता हूं, उसकी जरूरत क्या थी? ज़ायरीन जो दरगाह की ज़ियारत के लिए शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के आस्थाने की ज़ियारत के लिए आए, जिनका न सियासत से ताल्लुक न तहरीक इंसाफ से ताल्लुक, 16 लोगों को धर लिया गया। उनका गुनाह क्या था? वो तो ज़ाहिर है सिंध से आए थे ज़ियारत करने के लिए, उनका क्या कसूर था कि उनको उठा के थानों में बंद कर दिया गया? बाहर लाओ, मैं आज ये कहना चाहूंगा कि मुझे इत्मीनान भी है और फख्र भी है अपनी बेटी पर, जो वकील नहीं है, जिसने 5-5 घंटे जून की गर्मी में मुलाकात के लिए इंतजार किया। 5 घंटे धूप में बैठती थी और फिर मुलाकात की इजाजत मिलती थी और 15-20 मिनट के अंदर कहते थे वक्त मुकम्मल हो गया। मेरा खानदान आपसे पोशीदा नहीं है, हम मुल्तान की एक रिवायती कंजर्वेटिव पर्दादार फैमिली से ताल्लुक है। अदालतों में जाना, जेलों में जाना, वकीलों के सामने पेश होना, सुप्रीम के सामने हाजिर होना और खंदा पेशानी से मैं अपनी उस बच्ची के हौसले को सलाम पेश करता हूं। एक दिन उसने कोई रियायत नहीं मांगी, एक दिन उसने कानून से हटकर कोई रियायत नहीं मांगी और साबित कदम रही। जब कुछ लोग आए जेल में मुलाकात करने और एक अभाम पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि जब भी जेल में
कोई मुलाकात होती थी और उसके बाद रिहाई होती थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो बाहर मीडिया मौजूद था और तवक्को थी कि अभी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। अब एक बहुत बड़ी तहरीक इंसाफ की विकेट गिरने वाली है। इस विकेट की सारी दुनिया मुंतजिर थी और सबके हिसाब से ये तो गिरनी थी। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूं अपनी बच्ची को, जो कि गैर सियासी है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उसमें अल्लाह ने इतना शऊर दिया कि बाहर जाके, क्योंकि मीडिया तो उस तरफ था, उसने सोशल मीडिया पर अपना बयान रिकॉर्ड कराया कि मेरा बाप साबित कदम है, जहां था वहीं है, वो डगमगाया नहीं है और वो अभाम दूर हो गया और वो क्या सराइयां वो जो है वो दम तोड़ गई। मैं आज अपनी जमानतें लाहौर से, इस्लामाबाद से और जो मुल्तान की 5 थीं वो भी करवा ली। अब मेरी दरख्वास्त है और मुद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूं हुकूमत वक्त से, अपनी जात के लिए नहीं। मैंने जो बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया। हजारों की तादाद में आज भी बेगुनाह बेकसूर तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेलों में बंद हैं। मेरे घर का तो चूल्हा जलता रहा मेरी अदम मौजूदगी में। न जाने उनके चूल्हे जल रहे हैं या बुझ चुके हैं, उनके रोजगार बंद हैं। मुझे एहसास है, क्योंकि मैं खुद उसमें से गुजरा हूं, मुझे एहसास है कि बेटियों की कैफियत क्या होती है जब बाप जेल में होता है। मुझे एहसास है नाबालिग बच्चों की क्या कैफियत होती है जब कोई सर पे हाथ रखने वाला ना हो। मुझे एहसास है कि कुछ लोग जेरे जमीन थे और वो शायद जानते हुए कि मैं खानदान का सरबराह भी हूं बाहर ना आ सके। मेरी बच्चियां तन्हाई में मेरा साथ देती रही। मेरा बेटा जैन कुरैशी बेकसूर उसने अमन कायम करने के लिए तावन किया। और अगर किसी को शक है तो आए मुल्तान के इंतजामिया, आए, मैं चैलेंज करता हूं मीडिया में, मेरे सामने बैठे और बताए जैन का क्या किरदार था, जैन का क्या किरदार था। और आपने जैन को सिला क्या दिया? उस पर 2 मुकदमे कर दिए, उस पर 2 मुकदमे कर दिए, झूठे मुकदमे कर दिए। यह सिला दिया आपने उसको अमन कायम रखने के लिए और करवाने के लिए। यह जैन का गुनाह था कि उसने कानून और आइन और तहफ़्फ़ुज़ किया, चादर चार दीवारी का, सरकारी और निजी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज बुलंद की। और आज वो दरबदर है। 1 महीने से ज्यादा हो गया, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। मैं घर गया तो बच्चियां मुझे कहती हैं, मेरी पोतियां, दादा बाबा कहां हैं? मैं उनको क्या बताऊं? एक की उम्र 4 साल है, एक की उम्र 2 साल है। मैं दादा क्या बताए कि बाप कहां है और क्यों है अंदर? उसका गुनाह क्या है, उसका कसूर क्या है? बाहर नो, वक्त है गुजर जाएगा, रात है कट जाएगी। लेकिन मेरी गुजारिश है, हजारों की तादाद में लोग मुलव्विस नहीं हैं 9 मई में, जो बेकसूर हैं। और अब तो हाईकोर्ट के जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि आपने शनाख्त परेड करवानी है तो कराइए, 48 घंटों में करवाइए। 24 घंटे गुजर गए, 24 घंटे रह गए, करवा लीजिए। जो बेकसूर हैं उनको तो रिहा कीजिए, जो गुनहगार हैं अपनी सफाई देंगे। सिंपल है। और आप खुद कह चुके हैं कि किसी बेगुनाह पर हाथ नहीं डाला जाएगा। अगर बेगुनाहों पर हाथ नहीं डालना तो फिर उनको आजाद कीजिए। किसी की फैक्ट्री बंद है, किसी का पेट्रोल पंप बंद है, किसी का कारोबार बंद है और तकलीफ में हैं लोग, उनकी फैमिलीज परेशान हैं। तो मेरी दरखास्त होगी, और मैं शुक्रगुजार हूं वकला का, बिरादरी का, खास तौर पर जिस तरीके से उन्होंने, हमारे काले कोट के इन साथियों ने हमारा दिफा किया और
जमानतों में खास तौर पे मुल्तान की टीम का मैं रिकग्नाइज करूंगा। इन्होंने जिस तरह कारकुनों की रिहाई का बंदोबस्त किया और कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से वसीयत वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक साहब उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरी इंशाअल्लाह इस जमानत के बाद शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मदीनतुल औलिया है मुल्तान, मैं उनके आस्थाने पे जाऊंगा। हजरत शाह रुकनुद्दीन आलम कुतुबुल अख्ताब के आस्थाने पे जाऊंगा। उनकी निस्बत की वजह है कि मैं सांस ले रहा हूं। बीबी पाक दामन के आस्थाने पर जाऊंगा हाजिरी के लिए, फूलों की चादर चढ़ाने के लिए। और कल इंशाअल्लाह मैं मुल्तान के जितने बड़े आस्थाने हैं, चाहे जनाबे गजाली जमा का आस्थाना है, चाहे वो मौलाना अहमद अली खान का आस्थाना है, चाहे चादर वाली सरकार का आस्थाना है, चाहे हाफिज जमाल की दरगाह है, चाहे हजरत शाह शम्स तबरेज का आस्थाना है, चाहे मूसा पाक शहीद का आस्थाना है, मैं कल इंशाअल्लाह वहाँ हाजिरी के लिए जाऊंगा और वहाँ फूलों की चादर चढ़ाऊंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला एक कड़ा इम्तहान है, इसमें सरगुरू फरमा दें। कमज़ोर से इंसान है, हौसला अता फरमा दें। शुक्रिया। शाह साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसको बख्शी मिल जाती है, तो इस चीज़ का कब तक चलता है? सर ये सवाल है कि आप मैं कह चुका, मैंने कह दिया, समझने वाले समझ गए और इंशाअल्लाह अब मेरी बेलें हो गई हैं, तो इंशाअल्लाह आपसे मजीद मुलाकात और